कल्पना कीजिए, आपके सामने एक विशाल समुद्र हो, लहरें गरज रही हों, उस पार आपका लक्ष्य हो, लेकिन रास्ता बिल्कुल ना हो। फिर क्या करेंगे आप? ऐसी ही स्थिति में खड़े थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सामने अथाह समुद्र, उस पार लंका, जहाँ माता सीता कैद थी। सेना तैयार थी, युद्ध निश्चित था, पर मार्ग शून्य था। तब क्या श्री राम ने अपनी शक्ति पर भरोसा किया? क्या उन्होंने तुरंत युद्ध छेड़ दिया? नहीं, उन्होंने पहले ईश्वर की शरण ली। उन्होंने एक ऐसा व्रत किया जिसने असंभव को संभव बना दिया। उस व्रत का नाम है विजया एकादशी। आज हम उसी दिव्य कथा को सुनेंगे। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? उसका नाम और फल क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। इसके प्रभाव से मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। इसकी एक अत्यंत पवित्र कथा है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में जब रावण माता सीता को हरकर लंका ले गया, तब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र तट पर पहुँचे। सामने गहरा और अथाह समुद्र था। लहरें प्रचंड थी। समुद्र पार करने का कोई साधन नहीं था। वानर सेना चिंतित थी। लक्ष्मण जी भी विचार में थे। तब श्री राम बोले, बिना भगवान की कृपा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। हमें किसी महर्षि से मार्गदर्शन लेना चाहिए। लक्ष्मण ने बताया कि समीप ही एक महान तपस्वी ऋषि बगदालभ्य का आश्रम है। श्री राम वहां पहुंचे, विनम्रता से प्रणाम किया और समुद्र पार करने का उपाय पूछा। ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। ऋषि ने बताया, दशमी के दिन स्नान करके एक पवित्र वेदी बनाएं। उस पर 7 प्रकार के अनाज रखें। एक कलश स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल भरकर आम के पत्ते रखकर नारियल रखें। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण करें। उसके बाद द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत पूर्ण करें। श्री राम ने पूर्ण श्रद्धा और नियम से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र देव प्रसन्न हो गए। नल और नील को सेतु निर्माण का ज्ञान मिला। वानरों द्वारा फेंके गए पत्थर जल पर तैरने लगे। राम सेतु का निर्माण हुआ। सेना समुद्र पार कर लंका पहुंची। भीषण युद्ध हुआ। अंततः रावण का वध हुआ और धर्म की विजय हुई। इसी कारण यह एकादशी विजया कहलाती है, अर्थात विजय दिलाने वाली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे इस लोक में सफलता और परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। यह व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाता है, सभी बाधाएं दूर करता है, कार्य सिद्धि देता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सोचिए, जब स्वयं श्री राम ने विजय पाने से पहले व्रत और नियम का सहारा लिया, तो हमारे जीवन की समस्याएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, श्रद्धा और विश्वास से उनका समाधान संभव है। जीवन का समुद्र चाहे कितना भी गहरा हो, भक्ति का सेतु हमें लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है। इस विजया एकादशी पर हम भी संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमें भी जीवन में विजय दिलाएं। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको हमारी पावन कथा पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।